अनमोल कदम फाउंडेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच ऑल इंडिया के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी के तरफ से आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद तथा शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी जहां होंगे सब परिवार कुशल पूर्वक होंगे और यह साल का अंतिम दौर है। पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सक अपने अधिकार और के लिए बहुत ही परिश्रम किए और सफलता भी मिली। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, एक बात है कि हजारों सालों से हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई जो झोला छाप के नाम से क्विक डॉक्टर के नाम से अपमानित होते चले आए, इस अपमान, झोला छाप के अपमान से अपमानित होने का दुख इतना था कि लोग जी जी कर एक एक पल मरते थे। ये लग नहीं रहा था कि वर्षों से जो हमारे पूर्वजों पर ग्रामीण चिकित्सक, हमारे चाचा जी, दादाजी या हमारे बड़े भाई लोगों पर जो ये कलंक का टीका लगा हुआ था, कैसे इसको हटाया जाए, इसके लिए हमारे बहुत सारे लीडर्स, उसमें सहभागिता मैं भी कहूँगा, लगे रहे इस नाम को हटाने के लिए। बहुत परिश्रम के बाद 2020 में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ऐतिहासिक हड़ताल, MBBS MD डॉक्टर ही करते हैं, लेकिन मैं झोला छाप को लेकर ऐतिहासिक हड़ताल कराया। कोरोना काल में 1 दिन, 3 दिन का, उसके बाद 10 दिन का, जिसको देखते हुए सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक काम कराते हुए हड़ताल को सफल बनाया। इसको देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फर्स्ट बार झोला छाप को ग्रामीण चिकित्सक के नाम से नवाजा। ये हजारों हजार साल का जो कलंकित नाम था, वह ग्रामीण चिकित्सक में बदल गया। हमारे गांवों में कार्य करने वाले हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई अपने आप को सुकून महसूस किए। एक टाइम का खाना हम नहीं खा सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान से जीना हम जरूर चाहेंगे। हम लोग स्वाभिमान से नहीं जी रहे थे, जिसका सेवा कर रहे थे वह झोला छाप कर रहा था, प्रशासन झोला छाप कह रही थी, मीडिया झोला छाप कह रही थी। 2 पैसा कमाने से क्या हुआ? अपमान
जनिक शब्दों से जो हम लोग नवाजे जा रहे थे, ये कलंक छूटा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों पर अपनी मर्जी जताते हुए जो पूरे भारतवर्ष में जो ऐतिहासिक कार्य किया उसको नकारा नहीं जा सकता है। जो बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित दे कराकर प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक का दर्जा देने का कार्य किया, ये बहुत ही मतलब क्या कहें, सराहनीय कार्य था। इतिहास में ये बहुत बड़ा कार्य है, भारतवर्ष में बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित करना। इतनी परिश्रम के बाद कायाकल्प हुआ ग्रामीण चिकित्सकों का, मतलब झोला छाप का कायाकल्प हुआ, ग्रामीण चिकित्सकों में कन्वर्ट हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि पहले कच्ची बनेगी, फिर पक्की बनेगी, फिर 4 लाइन बनेगा। तो उन्होंने प्रशिक्षण दिलाकर तो कच्ची रोड का निर्माण कर दिया। अब पक्की रोड की आवश्यकता है, उसके बाद 4 लाइन की। इसमें हजारों हजार साल परिश्रम करने के बाद झोला छाप का नाम हटा, ग्रामीण चिकित्सक आया, एक कच्ची रोड बनी प्रशिक्षण कराकर। उसके बाद बहुत समय हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि जो हमारे भाई हैं जो प्रशिक्षित हो गए उनका समायोजन हो। उसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने तो लगा ही हुआ हूं और लोग भी लगे हुए हैं। मेरा तो कोई ऐसा मिशन भी नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूं या राजनीति में आऊं, ऐसी कोई मंशा ही नहीं है, या किसी इस पार्टी से उस पार्टी में जाऊं। मुझे सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों की भलाई का ही एक मेन मुद्दा है। तो मैंने बहुत बिहार में देखा लीडरों को बहुत तरह से अपनी प्रयत्न करते हुए, मैंने कहा चलिए ठीक है, वो भी कोई बात नहीं है, कुछ होता रहे, लेकिन हमारे ग्रामीण चिकित्सक तो जहां रहे वो तो ठीक है, MBBS MD डॉक्टर जहां रहे वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जो ग्रामीण चिकित्सक भी नहीं है, आयुष भी नहीं है, हेमोपैथिक भी नहीं है, योग्य सिद्धा भी नहीं है, वह क्या कहते हैं, झोला छाप MBBS BMS आयुष का बोर्ड टांग कर बैठ जाता है और गलत गलत कार्य करने लगता है। उसमें कौन बदनाम होता है? हमारे भाई ग्रामीण चिकित्सक। झोला छाप ने ये कर दिया, वो कर दिया, बेचारा झोला छाप ने कुछ नहीं किया, वो तो अपने दायरे में कार्य कर रहा है। लेकिन ये जो झोला छाप आ गया जो कुछ भी नहीं है और बड़ी बड़ी वादा करता है कि मैं तो आयुष हूं। आयुष को तुमको कोई जानता ही नहीं है। आयुष के कितने संगठन है जिनमें तुमको कोई जानता नहीं है ही नहीं, तुम आयुष है ही नहीं तो जानेगा कौन। और MBBS का तो बातें छोड़ो, तुम्हारा तो कोई वैल्यू नहीं है। जो वही MBBS झोला छाप कहीं कुछ कर रहा है वो उसमें तुम अपना वर्चस्व जमाए हुए हो। लेकिन शुरू से कुछ झोला छाप को ऐसा मिला कि कुछ ग्रामीण चिकित्सकों को पकड़ लिया, जो झोला छापों को पकड़ लिया और उसका हवाला दे देकर बहुत विभागों से कमाने का जरिया बना दिया। जो कह रहा है कि हमने तो बहुत बड़ी शिक्षा ले ली,
हम तो आज तक खरीद कर किताब पढ़ रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़ी डिग्रियां हैं, हमारे बाप दादों ने हमें पढ़ा दिया है। अरे भाई, तुम्हारा बाप दादा ने पढ़ाया तो एमबीबीएस नहीं कराया, बीएमएस नहीं कराया, एमडी नहीं कराया, एमएस नहीं कराया, तो क्या कराया? तुम्हें धूर्त की पढ़ाई पढ़ने क्या तुम्हें ज्ञान दे दिया? एक कहावत इसी पर मुझे याद आती है, कहीं हमने सुना था, उतना तो मैं विद्वान हूं नहीं, कि कोई बच्चा अपने कोख में, अपनी माँ का कोख में पल रहा था, तो कोई लड़ाई का, अभिमन्यु जी या जो भी हो, मतलब उतना हम रामायण महाभारत इतना समय किल नहीं करना चाहता हूँ, उसके पिताजी ने जो जो बताया चीज, उन्होंने जन्म लेने के बाद उस लड़ाई में वहां तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद वो भूल गया कि आगे क्या। लड़ाई में तो लड़ा, लेकिन आगे की कहानी वो भूल गया, नहीं सुन पाया, जिसके चलते कि जाकर अपना मार खा गया। उसी तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने माँ के कोख में पले, वहां उसका पिताजी भिक्षाटन मांगे, भिक्षा मांगकर, उसका मतलब क्या कहते हैं, उसका संस्कार ही था भिक्षा मांगना और परिवार को जिलाना। तो क्या किया, वो सुना कि भिक्षा मांगकर पिताजी खिलाते हैं, या हमारा कार्य ही है भिक्षा मांगना, तो वो क्या किया कि बाहर आया, कितनी मतलब गंदी गंदी हरकतें हैं वो करना चालू कर दिया। भाई, जो इसका जैसा संस्कार होगा, जिस संस्कार में पला होगा, वही कार्य करेगा। धरना प्रदर्शन करना अच्छी चीज है। धरना प्रदर्शन ये चीज बताता है कि हम अभी जिंदा हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, ये बिल्कुल अच्छा चीज है, इसको मैं सपोर्ट करता हूं। लेकिन जिस कलंक को इतनी परिश्रम के बाद हटाया गया, झोला छाप से ग्रामीण चिकित्सक प्रतिष्ठा से जीने का कार्य किया गया, जो भी ग्रामीण चिकित्सक दक्ष है, अनुभव आधारित है, वो अपना जीविका प्रैक्टिस कर कर चला लेते हैं, उनको फुर्सत नहीं है। जिन्हें अगर अलग से राज्य रजिस्टर खुलकर उनका सूचीकरण हो जाता है तो होल लाइफ वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सरकारी सेवा में उनका संयोजन भी रेगुलरिटी बनने के बाद हो सकता है। लेकिन जिस कलंक को झोला छाप से इतनी परिश्रम कर कर हम लोगों ने हटाया, ग्रामीण चिकित्सक का दर्जा दिया, आज वो हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को फिर कह रहा है कि नहीं, पुराना नाम हम दिलवाना चाहते हैं, भिखारी झोला छाप। जिस नाम को हटाया गया उसको पूरे भारतवर्ष में कटोरा लेकर भीख मांगने का, अरे तुम्हारा यही संस्कार है, तुमने यही सीखा है, तो तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने बताया अभिमन्यु की बात, वही बात है, उसका संस्कार ही है, वह अंदर ही यही सुना है, तो जैसा कचरा गलत चीज देखा है, सुना है, वही आकर यहाँ करने का वो लोग कार्य कर रहे हैं। जो प्रतिष्ठा हमारे ग्रामीण चिकित्सक झोला छाप को ग्रामीण चिकित्सक मिला है, वह पूरे भारत भर में फिर उसको वही ले जाना चाहता है कि भिखारी झोला छाप, भीख मांगते हुए, इसलिए कि झोला छाप को यह साबित कराना चाहता है कि झोला छाप अनपढ़ गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कोई ब्रेन नहीं है किसी भी स्तर के। अरे भाई, तुमने तो कोई डिग्री तुम्हें है ही नहीं, एमबीबीएस एमडी के पास जा नहीं सकते हो ही नहीं, आयुष डॉक्टर हो ही नहीं, आयुष को जितनी संगठनें हैं देखो, वहां इसको कोई पूछता है? नहीं पूछता है, ये है ही नहीं। बड़ी बड़ी किताबों की बात होती है कि सोनपुर मेला, यहां वहां से मैं किताब लाकर पढ़ता हूं,
तो धूर्तई का किताब लेकर पढ़ता है कि कैसे मैं कितना बड़ा धूर्त बन जाऊं जो इन ग्रामीण चिकित्सकों को ठग सकूं। इसलिए कि 180 मात्र पूरे बिहार भर में 180 इसके पास झोला छाप है, ग्रामीण चिकित्सक नहीं। अब तो झोला छाप जो ग्रामीण चिकित्सक हो चुके हैं उनको प्रैक्टिस से फुर्सत कहाँ। वो रेगुलरिटी चाहते हैं कि बन जाए, कि हम लोग प्रैक्टिस कर सके, और जिनका एज है किसी तरह संयोजन हो जाए उसके चक्कर में है। वो फिर उस गर्त में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ये कुछ नहीं है, इसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, ये पूरे बिहार में चिल्ला चिल्ला कर कहता है मैं बहुत बड़ा एजुकेटेड हूं, मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं आयुष डॉक्टर हूं, मैं क्या कहते हैं, मैं पॉलिटिशियनर हूं। अरे भाई, मैं आयुष की लड़ाई लड़ता हूं, मैं एमबीबीएस की लड़ाई लड़ता हूं, मैं सीसीएच की लड़ाई लड़ता हूं। यही लड़ाई लड़ता है, यही लड़ाई लड़ता है। और ऐसा ही कुछ लोग, इसलिए कि शुरू से इसका कार्य है दलाली करना। शुरू से है कि नहीं, हम जितने हॉस्पिटल वाले हैं उनसे पैसा लेकर और उनको रोगी पहुंचवाने का कार्य करें। राजनीतिक पार्टी वाले विधायक हैं, उनसे पैसा लेकर उनको वोट दिलवाने का काम करें। अभी कुछ दिनों से देखे होंगे आप लोगों ने कि एक वीडियो वायरल हुआ था, एक फोटो, जिससे किसी डॉक्टर से 2.5-3 लाख रुपया का चेक लेते हुए, जो अभी ऑडियो आजकल में वायरल हुआ है, तो वह डॉक्टर कह रहा है कि हम कोई डॉक्टर है, विधानसभा में लड़ेंगे और आप ग्रामीण चिकित्सक हमें वोट दीजिए। कितना वोट आप लोग दिलाइएगा। यो कहता है कि हम विधायक पैदा करते हैं, हम डॉक्टर पैदा करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तो बेचारा आज तक डॉक्टर बन ही नहीं पाया, ना एमबीबीएस बन कर पाया, ना बीएमएस बन पाया, ना आयुष बन पाया। उसे चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ता है कि मैं आयुष डॉक्टर हूं, समय निकाल कर आप लोगों के लिए आया हूं। अरे आयुष कौन तुमको पूछता है, एमबीबीएस कौन पूछता है, एमडी तुमको कौन पूछता है। तुम झोला छाप ही हो, लेकिन तुम अपने आप को कहते हो कि हम रिफाइन है, अपने आप को सफाई देते हो, कहते हो विधायक पैदा करते हैं। अरे भैया, विधायक तुमने, याद हमको है कि आज से 10-15 बरस पहले तुमने लड़ा था विधानसभा में, तुम्हारा था कि मैं विधायक, राजनीति तुम कैरियर तो खोज रहे हो। वही बात मैंने कहा कि जो अंदर अपने पिताजी से सुना, जितना तक सुना वहां तक पास किया, जहां सुनना बंद किया वहां के बाद फेल कर जाते हो। हर काम में तुम काम लगाते हो, ठीक, जहां तक तुमने शिक्षा लिया है ठीक लिया है, लेकिन जाकर आधे में फंस जाते हो। विधानसभा में लड़ा, 100 वोट नहीं आया, मात्र 100 वोट नहीं आया, विधायक भी नहीं बन पाया। फिर एक बार लालसा है, कुछ लोगों को भरमाकर कुछ पैसा लिया गया है। आप लोग चेक के माध्यम से देखे होंगे, पूरे बिहार में वायरल हुआ है कि चेक लेते हुए उन 2 डॉक्टर, कोई लेडीज है और कोई जेंट्स है, उनसे पैसा लेते हुए 2.5-3 लाख लिया गया। और पैसा है कि मैं अपने ग्रामीण चिकित्सकों से वोट दिलवाऊंगा, उसके लिए कटोरा लेकर भीख मंगवाऊंगा पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को, पूरे लोग को, उन लोगों को गर्त में राजनीतिक सीधा करने के लिए करूंगा। तो उन्होंने विधायक भी नहीं बन पाया। जिसके साथ रहा उसको इच्छा कि मैं गुरु बन जाऊं, गुरुओं का गुरु बन जाऊं। अरे भाई, जिसका वंश परंपरागत तो गुरु रहा है, वो साथ रहा तो उसका इच्छा हुआ कि मैं उसका गुरु बन जाऊं। अरे मेरा तो पूरा संस्कार गुरु है, सब गुरु है। एजुकेशन की बात रही तो मुझे किसी से कहना है कि मेरा क्या एजुकेशन है। तुमने गुरु भी नहीं बन पाया,
तुमने सरकारी नौकरी भी नहीं कर पाया, इसलिए कि पढ़ा लिखा तो है नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं है। मैं तो सरकारी भी नौकरी करता हूं, 40,000 सरकार का सैलरी पाता, और जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं उस डिस्ट्रिक्ट का देखे होगे कि CS चिकित्सा पदाधिकारी DM के साथ बैठता हूं, देखते होंगे, पूरे लोग देखते हैं। और विधायक मंत्री की जहां तक बात हुई, तो विधायक मंत्री से तुम फीता कटवाते हो, उद्घाटन जाकर फोटो साथ में खिंचाते हो कि देखो मुझे ऐसी नहीं है। विधायक मंत्रियों के यहां लोग मुझसे फीता कटवाते हैं, दीप प्रज्वलित कराते हैं। तो मुझे क्या डिग्री है क्या नहीं, ये कहने की कोई बात तो है नहीं। ये कहा जाता है मैं विद्वान हूं। जहां तक रहा शस्त्रार्थ की बात कि शस्त्रार्थ कोई आकर हमसे करे, अरे बेवकूफ, मूर्खों से शस्त्रार्थ किया जाता है। शस्त्रार्थ करने विद्वान के साथ शस्त्रार्थ, तुमसे तो शस्त्रार्थ जो करेगा वो जीतकर भी हारेगा। जो मूर्ख से जाकर शस्त्रार्थ करेगा वो जीतकर भी हारेगा। अरे शस्त्रार्थ करना किससे चाहिए? जिसका चरित्र हो, जिसने अपना चरित्र ही गंवा दिया, उसके साथ क्या शस्त्रार्थ? अरे उसके साथ एक पल गुजारना पाप है। जिसकी सोच इतनी घटिया है कि कुछ चिकित्सकों से पैसा लेकर उसको संरक्षक कह देना, उसको विधानसभा में अभी आज हमने देखा एक ऑडियो, उसी का कोई क्षेत्र का कोई उसी का संगठन का विधायक थी, क्या कहते हैं, जिला अध्यक्ष है क्या है, जिससे कि नहीं वोट दिलवाओगे ना, पैसा दिया उसको और ग्रामीण चिकित्सक से वोट दिलवाओगे ना, विधानसभा में खड़ा होगा, तुम्हारा अपना ठिकाना नहीं, अब तुम ग्रामीण चिकित्सक को अधिकार दिला दोगे? शुद्ध बोलने नहीं आता है, तुम्हारा ब्रेन नहीं है कि मैं किससे क्या बात करता हूं। अंधेरी नगरी चौपट राजा, जिसका मालिक जो विधायक बनने का ख्वाब दिखाया है वही अंधा है। आज तक बेचारे कोई भी काम वो करने चलते हैं, एक संगठन ही मानकर चलिए, एक छोटा संगठन ही उन्होंने बनाया, लेकिन उस क्या कहते हैं ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच या क्या, उसको भी नहीं सींच पाया। उस भी संगठन के जितने पुराने पदाधिकारी थे उसकी हरकत को जानकर किनार हो गए। बहुत तरह की संगठनें बनाया, संयुक्त मोर्चा, उसमें अरे भाई हर जिला का झोला छाप को 10 बटोर लोगे और कोई संगठन बना लोगे तो उसमें भी जो चिकित्सक था वो फान कर भाग गया, संयुक्त मोर्चा उसी तरह रह गया। अब है कि कोई कहता है प्रोफेसर है, अरे प्रोफेसर कभी कहता है कि हम प्रोफेसर हैं? कहता है? आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोफेसर कभी कहता है कि हम प्रोफेसर हैं? नहीं कहता है। प्रोफेसर तो है ही, उसको सबूत क्या देना है? हमें अपना टाइम निकाल कर आए हैं आप लोगों के लिए। अरे तुमने कोई फ्रेंचाइजी ले लिया है और ग्रामीण चिकित्सकों के बाल बच्चों को मेहनत से कमाता है, उसका पैसा लेके GNM NM क्या क्या सब पीटे काल जाल तुम लोग करते हो, इसी में महारथी तुम लोगों का हासिल है। तो वैसे जितने भी चोर चंडाल लोग होंगे वो एक साथ हो जाएंगे और ग्रामीण चिकित्सकों का भविष्य को दांव पर चढ़ाएंगे। धरना प्रदर्शन भाइयों अच्छी चीज है, मैंने तो बहुत बोला। आज साल का अंतिम समय चल रहा है, कितनी अच्छी कार्य हो रही है। वित्त मंत्रालय में मैंने 14 तारीख को जो विधायक मंत्रियों को बुलाकर कार्य किया, अभी फिर आगे भी कार्य कर रहा हूं। वित्त मंत्रालय में गया, नियोजन की प्रक्रिया की खुशखबरी आने वाली है, कार्य हो रहा है।
तो कटोरा मांगकर पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को गर्त में ले जाने की कार्य हो रही है। तो मैं पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों से आग्रह करना चाहता हूं, धरना अच्छी चीज है, प्रदर्शन अच्छी चीज है, कार्यालय घेरना अच्छी चीज है, शांतिपूर्ण से नहीं होता है, उग्र प्रदर्शन करके। उग्र प्रदर्शन से नहीं होता है, लाठी डंडा खा करके अपने अधिकार के लिए करना है, जरूरी है। समय आने पर किया भी जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं कि भाइयों को जो प्रतिष्ठा मिला है उस प्रतिष्ठा को भी गर्त में। अभी 1-2 दिन पहले देखा कोई बुढ़ा कटोरा लेकर, और वो तो झोला छाप होगा, ग्रामीण चिकित्सक तो होगा नहीं, झोला लेकर और वीडियो बना दिया है, अपना प्रचार कर रहा है कि हम भीख मांग रहे हैं। अरे ग्रामीण चिकित्सकों की प्रतिष्ठा को नीलाम क्यों करना? रे धरना करो, प्रदर्शन करो, लाठी खाओ, उग्र करो। इतना तुमको भीख मांगने का शौक है तो तुम जाकर उग्र आंदोलन करो। कटोरा लेकर भीख मांगोगे? ग्रामीण चिकित्सक तुम्हारा बाप का गुलाम है कि सभी का प्रतिष्ठा तुम्हारे यहाँ रजिस्ट्री है कि पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को तुम भीख मांगा बना दोगे? अभी भी कह रहे हैं, समय है, सुधर जाओ। तुम कोई विधायक नहीं बन सकते हो, तुम तो खुद नहीं बन पाए तो दूसरे का क्या विधायक बनाओगे? 180 पूरे बिहार में ग्रामीण चिकित्सक झोला छाप तुम्हारे मुट्ठी में है, मान लेते हैं। वो 180 झोला छापों के साथ तुम मिलकर पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को गर्त में ले जा रहे हो। जिसको ग्रामीण चिकित्सक नाम मिला है उसको फिर तुम भिखारी झोला छाप के नाम दिलवाने जा रहे हो। तुम संभल जाओ, सुधर जाओ। और बिहार के जितने भी हम ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को कहते हैं कि आप लोग अधिकार के लिए लड़िए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, सब कुछ कीजिए, आप लीडर बनिए, सब कीजिए, लेकिन इस झोला छाप से आप सावधान हो जाइए। इसको पैसा लाखों लाख रुपया आप लोग देख रहे हैं लेकर किसी को विधायक बनाने का स्वप्न दिखाया है, जो अभी आज ऑडियो चल रहा है। किसी का हॉस्पिटल चलवाने का संकल्प लिया है, पैसा लिया है। ये इसका जन्मजात कार्य यही है, सर्टिफिकेट बेचना इसका कार्य है। ये जब पैदा हुआ तो सर्टिफिकेट बेचते ही पैदा हुआ, कैंसर का सर्टिफिकेट, इस चीज का सर्टिफिकेट, उस चीज का सर्टिफिकेट। लेकिन इस चाणक्य के सामने ये धूल तिल तिल होते गया। और डिग्री, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास डिग्री है, मैं आयुष डॉक्टर हूँ, मैं परफॉर्मर हूँ, मैं राजनीतिज्ञ हूँ, मैं राजनीति पैदा करता हूँ, मैं विधायक पैदा करता हूँ, मैं संगठन बनाता हूँ, समय निकाल कर। ये कुछ करने वाला नहीं है, ये कुछ है ही नहीं, इसके पास कोई डिग्री ही नहीं है। मैं किताब लेकर सोन मारे धूर्तई का किताब लेकर पढ़े हो, वो भी आधे पढ़कर छोड़ देते हो। पूरा किताब भी नहीं पढ़ पाते हो। यदि पूरा किसी भी क्षेत्र में जाओगे, यदि पूरा पढ़ोगे तब ना उसको सफल बनाओगे। तुम आधा पढ़ते हो, आधे के बाद छोड़ देते हो। धूर्तई का भी तुमने किताब पढ़ा तो पूरा नहीं पढ़ा, धूर्त भी बनाते बनाते लास्ट में फंस जाते हो। लास्ट में फंस जाते हो। चलिए, उसकी तो कहानी बहुत हुई, साल का लास्ट था। ये भी एक अच्छा संवाद, बेचारे को रात में शुगर न बढ़ जाए, मेरा वीडियो देखकर शुगर बीपी न बढ़ जाए। लेकिन शुगर बीपी बढ़ जाए, डिस्टर्ब हो जाओ तो भाई एक काम जरूर करना, हमारे पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को तुम दाव पर मत चढ़ाओ। और भिखारी जो झोला छाप से ग्रामीण चिकित्सक मिला है, उसको भिखारी ग्रामीण चिकित्सक का नाम दिलाने का कोशिश मत करना। तुम भीख मांगो, तुम्हारा संस्कार है, धूर्तई से लूटते हो इधर उधर करके, कटोरा लेकर तुम भीख मांगो, उस तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बता दिया जाएगा कि तुम जन्मजात भिखारी हो, अब भिखारी हो ही।
इसलिए कि तुम जहां पर रहते हो वहां तो तुम्हारा कोई नहीं है। अब कुछ लोग बेतिया, छपरा, सिवान या नालंदा के कुछ ऐसे तुम्हारे जैसे लोग हैं, वो तुम्हारे साथ 10-10, 20-20 चिकित्सकों को लेकर जुटे हुए हैं। तो वो भी धीरे धीरे तुम्हारे असलियत को जान जाएंगे। जब ग्रामीण चिकित्सक की हित की जहां बात होती है, तुमने विधायक के पास लेकर गया 50-1 लाख रुपया लेकर भाजपा कार्यालय में मिलने के लिए। तो भाजपा कार्यालय में क्या गया था कि हम सदस्यता ग्रहण कर लेंगे, पैसा लिए हैं, हम तुम्हारा वोट दिलवा देंगे सबको। तो वहां गया तो तू क्या किया? एक बेचारा ग्रामीण चिकित्सकों को बिहार भर के हक के लिए कहा, संयोजन कब होगा सर? तो उसको विधायक कहता है, अभी तो ना वो कुछ है नहीं, ना मंत्री है ना, निकलो निकलो इस हॉल से निकलो। अरे ग्रामीण चिकित्सकों, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक भाई तुम्हारे हक के लिए यदि ऐसा आवाज उठाया तो उसके साथ पूरे ग्रामीण चिकित्सकों को निकल जाना चाहिए, तब ग्रामीण चिकित्सकों की यूनिटी कहलाती है। लेकिन तुमने क्या किया? जो बिक गया था सदस्यता ग्रहण करने लगा, इसलिए वो तो बिका हुआ था, तो तुम लोग उसके साथ बिक गए। लेकिन तुम्हारी आवाज को जिसने बुलंद किया उसका साथ तुम लोगों ने नहीं दिया। तो ये बात समझ जाओ कि ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज बुलंद कोई भी करता हो, कोई, उसका साथ दो। ऐसे चोटों को नहीं, धूर्त को नहीं, जिसको विधायक बनने के असूल में बिहार के पूरे ग्रामीण चिकित्सकों को बेच दिया कि नहीं पूरे बिहार ग्रामीण चिकित्सक मेरे यहाँ अंडर में है। उन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। वो कितनों ने सुपारी लिया है विधायक बनाने के लिए, जो कि ऑडियो अभी वायरल हो रहा है, जिससे सुपारी लिया है, चेक देख रहे हो, वो कह रहा है कितना वोट दिलाओगे। कोई लेडीज को भी फंसाया है कि तुमको विधायक बनाएंगे। कुछ अपना समुदाय, अपना क्या कहते हैं, कुछ खास समुदाय के 10 लोगों को जय जयकार कराता है, कहता है माला बाबा मुझे माला नहीं पहनना है। अरे बेवकूफ, माला किसको मिलता है? जीते जी माला, इसके बारे में तुमको थोड़ा बता दे। माला उसको मिलता है जिसको लोग ईश्वर समान मानते हैं, पूजते हैं। उसको मंदिर में जाते हैं तो लोग पूजा करते हैं, फूल अर्पित करते हैं। तो तुम समझो कि तुमको मिलने वाला नहीं है माला बाबा। मीट नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, पान नहीं खाते हैं, सुपारी नहीं खाते हैं, पर स्त्रियों के साथ नहीं रहते हैं। माला बाबा नहीं रहते हैं, जो कि सारा लक्षण तुम्हारे में है। तो तुम्हें फूल माला की क्या बात कहते हो? धूर्त का आने वाले दिन में तुम्हें चैपल भी नहीं मिलने वाला है, गंदा भी नहीं मिलने वाला है। मेरे साथ भी तुमने रहा, तुम्हारा चाल चरित्र छोड़ देखकर हमने तुम्हें किनार कर दिया। क्यों? और शस्त्रार्थ जब आते हो, परिचर्चा किसी का ले लिया चैनल, उससे भी कुछ पैसा लेकर दिन भर में 4 बार भोजन पानी करते हो, 4 बार बनाते रहते हो। अरे वो क्या करेगा? और उसका बाल बच्चा मरेगा, उसका चैनल नहीं चलेगा। कितने दिन ग्रामीण चिकित्सक भाई हमारे धीरे धीरे समझ जाएंगे। वो अपना 2 टैबलेट बेचकर अपने परिवार का परवरिश कर रहा था, आने वाला दिन में उसका परवरिश बाल बच्चा मरने लगेगा और तुम पॉकेट में रोटी सेक कर, जो बिहार के 2-4 झोला छाप है उनको परिचर्चा में बुला कर तुम तो रोटी सेक रहे हो। ऐसा मत करो भाई, संभल जाओ। साल का अंतिम दिन हो रहा है, अब नया साल आ रहा है। कम से कम नया साल में तुम विधायक बनना है तो कोई दूसरा क्षेत्र खोजो, दूसरा क्षेत्र। ग्रामीण चिकित्सक मूर्ख नहीं है, जिस तुम क्षेत्र का एक भी ग्रामीण चिकित्सक तुमको वोट नहीं देंगे, एक भी नहीं। ग्रामीण चिकित्सक तुम्हारे साथ जो ग्रामीण चिकित्सक हो गए ना, वो भीख नहीं मांगेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम 180 को जाओगे जो तुम झोला छाप हो, और तुम्हारे समुदाय के लोग जो झोला छाप है
वही जाकर भीख मांगेंगे जिनके पास कोई नहीं है। थोड़ा सा ग्रामीण चिकित्सकों को छवि तो जरूर धूमिल होगी, इसलिए कि तुम तो वही हो तो तुम करबो करोगे। जो कीड़ा है उसको लाख नहला पलस्ता संगमरमर पलाया जाए, लेकिन उस सड़क टपक कर फिर नली के कीड़ा में ही जाएगा, नली में ही जाएगा, तो तुम तो वही काम करोगे, फिर तुम वही काम करोगे। वैसा लाख हमारे कहने के बाद नहीं सुधरोगे, उस नलिये में जाओगे तो तुम्हारा काम है, संस्कार है, तुम वही करोगे। और रही माला वाली बाबा उस चाणक्य की, तो इनका मुकाबला करना छोड़ दो। इनके पास क्या डिग्री है क्या नहीं है, ये तो जो साथ में रहते हैं, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं नौकरी करता हूँ, वहाँ के डीएम, एसपी, चिकित्सा पदाधिकारी देखोगे सब साथ रहते हैं। विधायक, मंत्री बुलाते हैं, ये समझ जाओ क्या माला बाबा के पास डिग्री है, क्या माला बाबा के पास डिग्री है, ये जानने का कोशिश करो भाई। माला बाबा के चक्कर में मत पड़ो, तुम अपना चक्कर देखो। धुरतई में कितनी महारथी है, तो महारथ कर सर्टिफिकेट बेचो, पैसा कमाओ, अच्छी बात है। और माला बाबा का जो संस्था है AKF अनमोल कदम, इसका मेन मकसद है पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित बनाना, चाहे CME ट्रेनिंग के द्वारा, MBBS MD डॉक्टरों के द्वारा हर माह प्रशिक्षण कराना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दक्ष हो सके। उसके बाद सरकार के द्वारा जो NIS ओपन स्कूलिंग है, पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को धीरे धीरे प्रशिक्षण कराना और ग्रामीण चिकित्सक बनाना माला बाबा के संस्था का मुख्य कार्य है। अब रही सर्टिफिकेट की, तुम बात करते हो, तो सर्टिफिकेट कोई प्रैक्टिस का माला बाबा सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। यदि माला बाबा के संस्था से, अनमोल कदम फाउंडेशन से यदि कोई ग्रामीण चिकित्सक को मिलता है, तो ये एक बड़ी इंटरनेशनल संस्था है। इस संस्था से कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसमें देखो होगे MD MBBS डॉक्टरों को प्लस इस संस्था के डायरेक्टर का सिग्नेचर मोहर लगा रहता है। यदि इस संस्था के रजिस्टर्ड जो सदस्य बनता है, उसको मेंबरशिप सर्टिफिकेट, उसको तुम पढ़े लिखे होते तो तुमको पता नहीं चलता, उस पर लिखा हुआ है मेंबरशिप सर्टिफिकेट। जो मेंबर बनता है उसका सर्टिफिकेट संस्था द्वारा दी जाती है। अरे तुम कम से कम जो शिक्षा लेते हो उसको तो पूरा लो भाई। कि किसी भी कार्य में तुम संगठन बनाते हो, उसमें भी हजारों तुमने संगठन बनाया, एक भी संगठन तुम्हारा सार्थक नहीं रहा। एजुकेशन लेने चला तो भटक गया सुरा सुंदरी में, एजुकेशन भी नहीं ले पाया। और शौक है कि मैं आयुष हूँ, शौक है कि हम MBBS हैं, PG हैं, ये हैं, वो है, उसमें भी भटक गया। एजुकेशन लेने के लिए क्या होता है समझते हो? नहीं समझते हो। एजुकेशन लेने के लिए विद्यार्थी बनना पड़ता है, नौकरी लेने के लिए कर्मठ बनना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, धुरतई नहीं। भाई देखिए, ये तो बात हुई, बहुत बात हुई। अब हम ये बता देना चाहते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य वित्त मंत्रालय तक चला गया है, वहां पर समीक्षा भी हो चुकी है। आप लोगों पर कितना खर्च लगे, इस पर चर्चाएं भी अंतिम दौर में है। उसके बाद ये भी स्पष्ट हो गया है कि बुनियादी कर्जकर्ता के रूप में आप लोगों को बहाली की जाएगी, वो भी मैट्रिक बेस पर। जिस बेस पर आपका ट्रेनिंग हुआ है उस पर मोहर लग चुका है। मैट्रिक बेस पर जो भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है उनकी बहाली होगी। ये कार्य प्रक्रिया अंतिम फाइल पर है। ये 1 तारीख को, 1 जनवरी को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 1 जनवरी के ये खुशखबरी मिलेगी कि आप लोगों का संयोजन बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में होगा। लेकिन ये कुछ गलत लोग इस कार्य को बाधित कर डिस्टर्ब करना चाहते हैं।
अब रही बात कि जितने भी पुराने संगठन के जितने भी अच्छे लीडर रहे सब शांत वास्ता में जा चुके हैं, इसलिए कि ये जो एक बहरूपिया आया हुआ है लूटपाट, इसको जो विधायक बनने की भूख सवार हुई है, इसके चलते गंदा नली में कौन ढीला फेंकने जाएगा, ढेला फेंकेगा तो गंदगी उस पर पड़ जाएगी। मुझे तो मजबूरन आकर बोलना पड़ा कि यह मेरा नकल, मैंने पहले भी कहा है कि नकल करने के लिए अकल की आवश्यकता होती है, तो ये कहता है कि मेरे शब्दों को नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है। मैंने 14 तारीख को किया, इन्होंने नकल किया। मेरे यहाँ 2000 से ऊपर चिकित्सक पूरे बिहार भर से आए, इसके यहाँ 180 गो झोला छाप। अरे वहां का तो क्षेत्र का कोई था नहीं, लेकिन अपने खास समुदायों को बुलाकर इन्होंने 180 जिस कार्य में जहां भी जाएगा उसी को ब्लैकमेल करना है। 180 चारों ओर से मिलाओ 180, किधर से घुमाओ 180। तो ये बहुत बड़ा ये तो हमको मुझे आकर कहना पड़ा। अगला साल है, न्यू साल है, मैं यही कहना चाहूंगा कि न्यू साल में हमारे किसी भाइयों को तो ब्लैकमेल करने का प्रयास भाई मत करो, भिखारी मत बनाओ, नया नाम मत दो। तो मेरे जितने भाई पुराने संगठन के हमारे लीडर्स हैं शांत बैठे हुए हैं इसके हरकत से। और मुझे भी बिहार के चिकित्सक भाइयों, आप लोग गलत हरकत कीजिएगा और इतना परिश्रम से आप लोगों का ग्रामीण चिकित्सक नाम दिया गया है, इन लोगों को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यदि सरकार फिर यही नहीं है, 25 इलेक्शन है, छोड़ेंगे नहीं सरकार को, अपने वादा से मुकरेगी तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यदि कह रहा है कि काम हो रहा है, मैं भी देख रहा हूं, हमारे विधायक हमारे मंत्री लगे हुए हैं, स्पॉट दिखा रहे हैं कि ये काम हो रहा है, तो मैं इनका इंतजार करता हूं। धरना प्रदर्शन उग्र किया जाएगा यदि जो आवश्यकता पड़ेगी तो, लेकिन कटोरा लेकर भी ये संस्कार हम लोग का नहीं है। ग्रामीण चिकित्सक स्वाभिमान से जी सकता है, 2 रुपया कमाएगा, इज्जत से खाएगा, भीख नहीं मांगेगा, कपड़ा नहीं फाड़ लेगा। चिकित्सक का मतलब होता है सेकेंड गॉड। ग्रामीण चिकित्सक सेकेंड गॉड है। सेकेंड गॉड का काम है किसी का जिंदगी देना, ना कि खुद भिखारी बनकर भिक्षा मांगना। तो ठीक है, सेकेंड बैच के चिकित्सक भाइयों, आप लोगों का भी अब जनवरी में हेल्थ टिकट्स क्या कहते हैं एडमिट कार्ड लोड हो जाएगा। आप लोगों को लास्ट जनवरी में एग्जाम होगा, डेट बहुत जल्द निकलने वाला है। अब इसी के साथ मैं आज ग्रामीण चिकित्सकों पर संकट में आ रही थी, मुझे बहुत आज इस स्टूडियो में मुझे आना पड़ा, मजबूरन आना पड़ा। आज डॉक्टर आलोक सिंह जी जो जदयू के वरिष्ठ नेता है, मैं आया हुआ हूं पटना में। यहाँ पर वरिष्ठ नेता जो हैं, मैंने उनसे मिला, कार्य बहुत प्रगति पर हम लोगों का है। धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं काम होगा धरना प्रदर्शन करेंगे, कार्य प्रगति पर है, सब लोग प्रगति पर कार्य हो रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन यहाँ मेरे कानों में आया एक वीडियो, हमारे ऊपर डाल दिया कि भीख इस तरह मांग रहा है। अरे तुम्हारा तो संस्कार है भीख मांगना, झोला छाप से नाम हटाया गया, तुम 80 वर्ष का बुढ़ा भीख मांग रहा है, दिखा रहा है आपको। पूरे हमारे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक भीख मांगे, तुम्हारा संस्कार है, तुम लोग भीख मांगे ही हो, तुम्हारे बाप दादा ने भीख मांगा है, तो तुम लोग भीख नहीं मांगोगे तो क्या करोगे। हमारे ग्रामीण चिकित्सक स्वाभिमान से 1 रुपया कमाएगा और स्वाभिमान से जिएगा, प्रतिष्ठा से जिएगा। इसके साथ ही सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, वंदन है। धन्यवाद।